उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का। ये सात समुंदर लांघ गए, ये सात समुंदर लांघ गए, और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी सारे गए, संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में सेवक हजारों हैं, बजरंग बली का। दुनिया में सेवक हजारों हैं, बजरंग बली का। बनवारी इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये राम दीवाना क्या कहना, उड़ जाए जमाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, उड़ जाए जमाना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का। दुनिया में सेवक हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए वीर बजरंगबली जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास भगवान की जय। शुकदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण। सब संतन हरि भक्तन की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्रीमद् कारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में भगवान साक्षी गोपाल जी के श्री चरण कमलों में उनकी छत्र छाया में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से भगवत चर्चा को, भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी को समझने का, उन्हें जानने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से भगवत चर्चा को श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो भव रोग की औषधि है उसकी चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान माधव मोहन मुकुंद का ये विग्रह है, शब्दमयी मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप ही है, ज्यादा और क्या क्या। इसी में भगवान प्रवेश कर गए। सूत जी महाराज ने जब कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ से भी बढ़कर है, तप से भी बढ़कर है, ज्ञान से भी बढ़कर है, तो शौनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान इतना ये श्रेष्ठ है? बोले हाँ ये श्रेष्ठ है। तो कैसे श्रेष्ठ है उसकी चर्चा वो बताने लगे। बोले भगवान मैं आपको बहुत पहले की बात कहूँ, भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी जब अपने लोक को जाने लगे तो उनके जो सखा उद्धव जी थे, उद्धव जी ने कहा प्रभु अब आप तो अपना काम करके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा विचार करिए, आप जाएंगे उसके बाद तुरंत कलयुग आ जाएगा, द्वापर के बाद कलयुग आ जाएगा, तो और जो अपने जो भक्तगण हैं उनका मंगल उद्धार कैसे होगा, इसके विषय में आपको कुछ सोचना चाहिए। और भी लोग किसकी शरण में जाएंगे? अभी तो आपकी शरण में थे, लेकिन इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? आपको तत्काल या तो आप रुकिए, ये उद्धव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, या तो आप रुकिए और या तो फिर भक्तों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करिए। इस बात को जब भगवान साक्षी गोपाल ने, भगवान गोविंद ने सुना तो उन्होंने विचार किया मुझे बिल्कुल में तत्काल कोई व्यवस्था करनी चाहिए। बस भगवान ने तुरंत विचार किया ये जो मेरी वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण ये मेरा ही स्वरूप है। ऐसा सोच करके भगवान ने भक्तों के लिए इसी समुद्र में वो प्रवेश कर गए कि जो भी इनकी शरण में रहेंगे उनका कलयुग रूपी राक्षस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर देव दानव प्रेत पिशाच ये किसी प्रकार से बाधा नहीं डालते। हम हमेशा युवान रहने के लिए, मेरे मन में, मैं अभी कथा पढ़ रहा था, कुछ पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक बात आई कि हम युवान होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी कभी अब तो बहुत प्रकार की मशीनरी भी है, उसमें क्या क्या होता है, लेकिन क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? फिर भी होंगे, और फिर और भी चेहरा खराब हो जाता है। हम और आप यदि चिर यौवन जिसे कहें रहना चाहते हैं तो आप कथा की शरण में आ जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये कथा गा रही है। अगर हमें युवान रहना है, कथा हमें जल्दी वृद्ध होने नहीं देती, याद रखना। हम और आप बिलान कर लें, आप अपने को देखें जो रोज कथा सुनते हैं डेली, और जो लोग बाहरी दुनिया में लगे हुए उनसे और स्वयं को आप देखें, आप अपने को तरोताजा पाएंगे। ये कथा की महिमा है साहब। कथा बूढ़ा होने नहीं देती, कथा युवान रखती है। युवान रहना चाहते हैं हम और आप तो कथा से जुड़े रहे, प्रेम से। आप कहेंगे भगवान ये आप अपनी कपोल कल्पित बातें कह रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रमाण दे दूं, और एक नहीं कई प्रमाण है, बहुत ज्यादा दूर हम और आप ना जाएं। सनकादिक ऋषिगण जो पूर्वजों के पूर्वज हैं वो कैसे 5 साल के बाद एकदम तरोताजा बन रहते हैं? कथा ने उनको पुष्ट किया है, कथा ने उनको मजबूत कर दिया है।
तो प्रिय भक्तों, सार की बात, हाँ मुझे तो सार ही कुछ बातें कहनी है आप लोगों के बीच में। कुछ अपने को भी समझना है, कुछ आप लोगों को भी संवाद के रूप में हम और आप समझना है। तो देवर्षि नारद जी का उद्योग सफल हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, मजबूत हुए, नृत्य करने लगे, गाने लगे। इस भागवत महापुराण को मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये बात आई कि इस पुराण में भगवान ने कई बार ऊपर से नीचे आया। अब कई बार, वैसे तो भगवान ने 3 बार तो विशेष रूप से ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई पड़े। जहां भी भक्त लोग कीर्तन करने बैठे भाव से, न उन्हें देर और जब गेह की सुध उन्हें भूल गई तो भगवान ऊपर से नीचे आ गए। और फिर प्रिय भक्तों, जहां सनकादिक ऋषिगण जैसे वक्ता हो, और देवर्षि नारद जी जैसे श्रोता हो, वहां मेरे गोविंद न है, वहां तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां सब प्रकार की दिव्यता है, सच्चरित्रता है। मेरे मन में आज एक बात आई, आप लोगों से साझा करूं। पहले भी लोग मरते थे, आज भी लोग मर रहे, तो जीवन का क्रम है साहब। आना किसी का जग में, जाना किसी का, ये तो जहां में लगा ही है। लेकिन पहले के समय में यदि हम और आप देखें तो धुंधकारी मरता है, और धुंधकारी की तरह आज भी यदि हम और आप देखें तो बहुत लोग मर रहे हैं। वैसे आत्महत्या करना बहुत जघन्य पाप है। आत्महत्या से ऑलवेज हम और आप बचे, हमेशा बचने का प्रयास करें, क्योंकि मानस और भागवत गीता ये सब कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, चारों तरफ दुख ही दुख पाता है। जो ऐसे जघन्य कर्म की तरफ जाता है वो चारों तरफ दुख ही दुख पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए, नहीं पछताया है धुंधकारी। भैया भैया मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार का उपाय सोचो। रे मैंने तुम्हारे लिए इतने गया श्राद्ध किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। पछताता है जीव स्वयं, तो हम समझ नहीं पाते। पता नहीं किस दुनिया हम और आप क्या कहें प्रिय भक्तों, दुनिया के पता नहीं किन झंझावातों में हम और आप डूब रहे होते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर, किसके लिए करोगे? परिवार के लोग तो दुखी होंगे ही, उनको भी कष्ट होगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर विकट किसी को समस्या ये देखनी पड़ेगी तो जो व्यक्ति करता है उसी को देखनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज प्लीज एंड प्लीज हम और आप आत्महत्या से सदा सर्वदा बचें। तो मेरे मन में बात आई कि पहले के भी लोग मरते थे, या धुंधकारी मरा है उसकी भी करते, आज भी लोग मरते हैं, लेकिन पहले के गोकर्ण जी थे। और आज यदि हम और आप देखें वो दिव्यता कहां है साहब, वो अद्भुत बातें कहां है। तो बाकी एक परंपरा, एक परिपाटी है, उसका निर्वहन हम और आप कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि आधार और कुछ है नहीं, यही आधार है हम लोगों के आत्मोद्धार के लिए। आज मैं यही पढ़ रहा था तो मेरे मन में बात आई कि ये जो हम कहते हैं कि एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं जो तुंगभद्रा नदी पर रहते हैं, ये क्या ये आत्मदेव साधारण है कोई? पता नहीं क्यों हम लोग किसी चीज को इतना छोटा कर देते हैं। अभी पंडित जी से कुछ समय पहले चर्चा चल रही थी, देवर्षि नारद जी, लोग कहते ये नारद, अरे नारद बनना साधारण है? जो विष्णु भगवान के दुलरुआ है, गोद में बैठे हुए हैं साहब, मैं इसके आगे क्या बोला, गोद में बैठे हुए लोग कहते हैं नारद, क्या हो गया? किसी अच्छी चीज को हमने अपनी मानसिकता से उसे डाउन कर दिया है, उसे नीचे कर दिया है। क्यों किया है ऐसा? हमें सुधरना होगा, थोड़ा हम जागृत बने प्रिय भक्तों। तो मेरे मन में बात आई, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो चीजें लिखी हुई है उसी को पढ़ रहा हूं, और हम और आप आपस में उसी को साझा कर रहे हैं। थोड़ा मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं। जिस आत्मदेव ब्राह्मण के लिए बात कही जा रही है वो दूसरे सूर्य के समान था। क्या वो साधारण ब्राह्मण थे?
जो वेदों का पंडित था, वेदों का एक श्लोक किसी को खबर नहीं सकता, जो वेदों का पारगामी विद्वान वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो साधारण नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ प्रिय भक्तों, हम और आप वही समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कथाएं गाई गई है ना, ये बहुत कुछ लोग इसके निमित्त बने और उनको निमित्त करके भगवान ने हम सबको दर्शन दिया है। वो अपने समय के बहुत श्रेष्ठ थे। मेरे मन में ऐसी, मेरी समझ ने मुझे ऐसा ही कहा। तो हम और आप देखें, आगे बढ़ें। इस कथा में फिर वही कथा आती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं जो अपने में एक अद्भुत अद्वितीय हैं, सभी चीजों से उनका घर परिवार भरा हुआ है, थोड़ा सा एक कमी है उनके जीवन में, और उस कमी को उन्होंने पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है सत्कर्म, फिर भी उन्हें सफलता दिखाई देती हुई नहीं पड़ी। ऐसा होता है, कभी कभी चीजें बन जाती हैं, कभी कभी बहुत कुछ होता है, फिर भी कुछ नहीं बन पाता, दोनों बातें। और फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि मुझे कुछ भी करके उस चीज को पाना है जिससे कि मेरे घर आंगन में एक खुशियों की रौनकता दौड़ने लगे। वो जंगल में चले गए, उदास हैं, और उसी उदासी के कारण फिर उन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगी। वे नदी के पास गए, जल को पिया, बैठे। अभी बैठे थे कि अचानक में एक महात्मा आ गए। फिर मैं कहूँ, आप लोगों से कुछ समय पहले चर्चा हो चुकी है, मैं उसको फिर कहूँ। सिद्ध साधु अचानक में पहुंचे तो हम और आप समझ लें कुछ मंगल होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी उन्हें जरूरत नहीं है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, ये हम और आप कहे ना, विभीषण के भाग्य का दरवाजा तब खुला जब मेरे हनुमान पहुंचे, तभी विभीषण के, बाकी वो बैठे थे बेचारे, सोच रहे थे पता नहीं मैं जाऊं तो प्रभु सोचेंगे ये तो राक्षस का भाई है, वो भी द्रोही है, ये मुझसे कैसे मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए आ सकता है। नहीं, ये क्या सोचेंगे प्रभु। वो साधना चल रही है लेकिन मन में एक प्रकार की उनके ये बंधन भी उन्हें पकड़े हुए। नहीं विभीषण, उधर मत जाना, हो सकता है कि तुम ठीक है भक्ति करते हो लेकिन प्रभु कुछ और सोचे। तो फिर आकर के हनुमान जी ने बताया, अरे भगवान आप क्या सोच रहे हैं, वो सारी बातें छोड़िए, मेरे प्रभु की शरण में आइए। तो विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की बातों पे यदि हम और आप आपस में कहें, स्वामी जी महाराज की मुझे ये बात बड़ी पसंद आती है कि कितना भी गंभीर विषय हो उसको इतने सरल रूप में उन्होंने रखा है, वही बातें दिल को छू जाती है और बड़ी प्रेरक होती है। एक बड़े अच्छे साधक थे, जिज्ञासु थे, उनके मन में हमेशा एक बात आती थी कि काश एक दूर रहने वाले एक साधु हैं, उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, चार भाई साधु हैं, अच्छे साधु हैं, काश वो कभी आते या कभी उनसे मुलाकात हो जाती या मैं उनसे उनके पास पहुंच जाता तो कुछ उनसे आपस में जिज्ञासा करके मेरी जो जीवन में कई प्रकार की बातें हैं उसका मैं उनसे समाधान कर लेता। लेकिन अब बात वही है ना कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्यों, क्या बात है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी साधना में ही इतना लीन रहता हूं कि मेरे पास जाने का समय नहीं है। तो साधु बाबा एक घोड़े पर चलते हैं। जब कहीं वो जो अच्छे साधु बाबा हैं वो जब कहीं जहां कहीं आना होता है वो एक घोड़ा है उनके पास, उसे बैठते हैं, चल देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, वो जो साधु बाबा थे आज अपने घोड़े पर बैठे और जब बैठे तो उन्हें जाना था, मानो हम और आप समझ लें, पूरब, और उनका जो घोड़ा था उसने अपने टाप को ऐसे गाड़ दिया पश्चिम की तरफ, यानी उसने अपनी दिशा को बदल दिया। कहने का भाव, उन्हें जाना था दूसरी तरफ, उसने अपने जो टाप था उनका, उसके घोड़े का, उसने दूसरी तरफ अपने खुद को ऐसे गाड़ दिया टाप को।
अब वो साधु बाबा अपनी लगाम को खींच, अरे चल मुझे इधर चलना है, तो मुझे इधर क्यों मुड़ा है? अब वो उनको कुछ बात समझ में नहीं आ रही, बात क्या हो गई, मुझे जाना इधर है और ये इधर आ, क्या बात हो? अच्छा ठीक है, चल आज मैं तेरे ही मन के मुताबिक मैं चलता हूँ। अब वो जो संत भगवान थे घोड़े पर बैठे हुए चल पड़े, वो जिधर घोड़ा ले जा रहे उधर संत भगवान चले जा रहे। अब वो घोड़ा चलते 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 उसी जो साधक जिज्ञासु भक्त थे उन्हीं के दरवाजे पर जाकर रुक गए। अब संत भगवान नीचे उतरे, जब नीचे उतरे तो अंदर जब थोड़ा गए तो उन्होंने देखा कि कोई भक्त बैठे अपनी साधना करें और उनकी नजर साधु बाबा की तरफ। अरे अरे मानो जिसे हम और आप कहें बहुत दिन से जिसको हमें पाने की, उसे कुछ संवाद करने की चाह हो, या हम चाहते हैं कि गंगा मैया में हम स्नान करें और गंगा आपके दरवाजे पर आ जाए तो कितनी खुशी होगी। तो मानो आज घर बैठे ही गंगा आ गई उनके जीवन में, मानो आज घर बैठे ही गंगा आ गई। अरे बाबा आओ आओ आओ, स्वागत है मेरी इस छोटी सी कुटिया में, आपका स्वागत। और उसके बाद अच्छी अच्छी बातें हुई, जो कुछ भी उनका समाधान था उन्होंने साधु बाबा से अच्छी तरह से उन्होंने उसको पूछा। पूछने के बाद साधु बाबा चलने के लिए तत्पर हुए। तो साधु बाबा उस साधक भक्त से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा भक्त श्रेष्ठ, अब जब कभी भी तुम्हें कुछ जरूरत हो ना, मुझसे कुछ जानने की पूछने की ना, तो मेरा फला पता नोट कर लो और मेरे पते पर आ जाना और मुझसे जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ लेना। अच्छा, तो साधक भक्त ने कहा बाबा आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। बाबा क्या मैंने आपको कोई टेलीफोन या मैंने कुछ आपको निमंत्रण दिया था कि आप मुझे दर्शन दो? बोले नहीं। फिर बोले आप फिर कैसे आ गए? बोले मेरा ये जो घोड़ा था ना ये अड़ गया। तो साधु भक्त ने कहा अब की बार जब आपका घोड़ा फिर अड़ जाए ना तो आप चले आए। तो जो अच्छे भक्त होते हैं ना वहां पर अच्छे संतों का मानो एक प्रकार से उधर भगवान का रुख करा देते हैं। अरे उधर भी मेरा कोई भक्त बैठा है विभीषण, उसकी भी तरफ हनुमान जी थोड़ा उसका भी मंगल कर दो। तो संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करिजे, क्योंकि राम जी बैठे थे उसके मूल में, उसकी प्रेरणा में प्रभु बैठे थे। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अचानक अकारण साधु दरवाजे पर दस्तखत दे दे, साधु मजबूत हो तो समझ ले हम और आप कि कुछ मंगल होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है और यहां पर वही होने जा रहा है। सन्यासी महात्मा आ गए, उन्होंने देखा कि बड़े दुखी हैं, पूछा क्या बात है भगवान? उन्होंने अपनी सारी बातों को बताया। अब वो ठहरे साधु बाबा। साधु बाबा ने इस संसार की अनित्यता के बारे में बताया। संसार अनित्य है, यहाँ नाना प्रकार के दुखी दुख है। कौन सुखी है? कौन सुखी है? हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। इस संसार रूपी आग में एक दावानल धधक रहा है जिसमें सब दुखी। किसी को ज्यादा दुख है तो किसी को थोड़ा दुख है, किसी को मध्यम दुख है, लेकिन दुख है। कोई बताता है, कोई अंदर ही रखे रह जाता है, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन दुखी सब है। तो साधु बाबा ने कहा कि भगवान सुख तो एकमात्र ईश्वर की शरण में है, आप उधर ही आ जाओ और सन्यास में सब प्रकार का। अब मुझे देखो, अब ये बात कहने में तो और है, लेकिन जिसके जीवन में ये बात आए, मेरे मन में एक बात और आई कि उद्धव जी ने कहने को तो कह दिया कि प्रभु आप चले जाएंगे तो लोग किसकी शरण में जाएंगे, लेकिन फिर मेरे मन में एक बात और आई कि ये माया जो है इतनी जबरदस्त है कि भगवान नहीं भी है तो भी हमें यही चाहिए, हमें यही माया चाहिए। हाँ क्या है साहब, हम इसी माया से इतने उलझे हुए हैं, भगवान नहीं है। वैसे तो एक बार तो डर लगा कि सचमुच में भगवान चले जाएंगे। आप सोचें कि भगवान है और भगवान जा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, तब तो फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन माया ने भगवान के जाने के बाद भी हमें ये संसार
प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, इसे छोड़ना नहीं चाहते। तो अब ये तो सन्यासी बाबा ने कहने को तो कह दिया कि संसार असार है, अनित्य है, लेकिन जो इसमें रमण कर रहा है, हाँ, ये कथा जो है सबके लिए है, दृष्टांत है, उदाहरण है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भगवान, मुझे आपको सुखी करना होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये फल मैं देता हूँ, इस फल को आप खिला देना। वैसे तो कई जन्मों का मैं देख रहा हूँ कि ललाट की रेखाएं कुछ और कह रही है, बाकी आप बहुत दुखी हैं, तो फिर आप इस फल को खिला देना। और प्रभु ने चाहा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब वो बड़े खुश हुए, मानो संसार की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। उसके व्यक्ति ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, बस मेरा काम बन गया, आगे क्या होगा खबर नहीं। यही हम सबकी स्थिति है साहब। तो उस चीज को व्यक्ति ने लिया, उसको ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया उसको, और बस दे करके वो चले गए। अब देखिए, यही होता है प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, जब हाथ में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो चीज आकर के चली जाती है, और जो चीज है वो दूर रह करके भी चली जाती है। यही तो नियम है। किसी ने कहा कि भगवान वो तो दरिद्र है, उसको धन दे दो ना। तो भगवान ने कहा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ उसको देने को, मैं देखो अभी उसके मार्ग में दिखा देता हूँ, रख देता हूँ, आप देखना, मुझसे मत कहना कि इसे आप देते नहीं। तो भगवान ने उसके आगे रख दिया। तो उसके आगे जब रख दिया, वो उधर से आदमी एक आ रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि जरा मैं देखूं तो सही अंधा व्यक्ति कैसे चलता है, और ऐसे दोनों आंखों बंद किया, उसी के आगे चला गया। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो उसके आगे रख दिया है, अब वो ना देखे तो बात की बात। जो चीजें मिलने वाली होती हैं वो दूर होकर के भी चली जाती है, और जो चीजें नहीं, ये बहुत ईश्वर का विधान बहुत विचित्र है भगवत प्रेमियों, बहुत विचित्र है। भगवान हम सबका भला करें सब प्रकार से, और सबकी झोली भरे भगवान, सबको सदा सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ऐसे हम सबकी सदा सर्वदा प्रार्थना हो। जिसे जो चाहिए, मेरे गोविंद बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, सब चीज झोली भरे, सबको सुखी रखें। तो प्रिय भक्तों, उसके बाद अब वो जो उनकी पत्नी थी, बाद में उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि आपने उसको ले लिया? हाँ हाँ ले लिया। तब तक उसी बीच में कहते हैं उनकी एक सखी आ जाती है और उसको रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाने लगती है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कैसे होगा। क्या है बातें। सबसे पहले मुझे लगता है, मैंने थोड़ा मंथन किया है, इस बात पर विचार किया है, हमारा प्रेजेंट नहीं बिगड़ने पाए। हमें और आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मुझे लगता है जिसका प्रेजेंट बिगड़ गया ना, उसका फ्यूचर बिगड़ा गया। इसलिए मैं फिर कहूं, कृपया अपने प्रेजेंट को मत बिगड़ने देना। बच्चे हो, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो उस क्षेत्र में अपने प्रेजेंट को न खराब करे प्लीज। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है अपने क्षेत्र को देखो, बाकी मजबूती के साथ ईश्वर शरण में बने रहना सा, क्योंकि ये तो मूल है, बाकी और चीजें शाखा और पत्तियां हैं। ईश्वर बने रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन प्रेजेंट बिगड़ गया हमारा तो फ्यूचर बिगड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा हम और आप अपने प्रेजेंट को मजबूत रखें। आप और हम, अब तो हम और आप बहुत आगे आ गए, और भगवान करे हम और आप आगे बढ़ते जाएं। लेकिन एक समय आप और हम विचार करें, थोड़ा पीछे चले। हमने अपने भविष्य को बिगाड़ रखा था, प्रेजेंट में ही सोचते थे। 2012 का बहुत जबरदस्त एक, जिसे हम और आप कहें एक मानसिक तनाव हम और आप झेल रहे थे। 2012 में ऐसा हो जाएगा, 2012 में ऐसा हुआ था ना एक बार, 2012 में भूकंप होगा, प्रलय होगा, फिर प्रलय वहां तक आ गया है। प्रलय क्या, टीवी में के चीजों को देख करके हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट भी है हमारा बिगड़ रहा है। हम फ्यूचर की चीजों को डर करके अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं। काश ये जो देवी है, अब इसने अभी फल को खाया नहीं, आगे की सोचने लगी, ऐसा हो जाएगा कहीं ये गर्भ में ही सुखदेव जी की तरह रह गए तो क्या होगा। लो
तो इस प्रकार से हम अपना प्रेजेंट न बिगड़ने दें। अगर हमारा प्रेजेंट बिगड़ गया तो फ्यूचर बिगड़ा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट ठीक रखें, बाकी ईश्वर की स्मृति तो बनाए ही रखें। कुछ समय के बाद उसकी बहन आती है, बहन से उसकी कुछ साठ-गांठ हो गई, और उसके बाद बहन ने कहा तो थोड़ा हमारे पति को धन दे देगी तो बाकी उसके काम, उसके अंदर का जो काम है उसको तो हम बना ही लेंगे। बोले ठीक हम कर देंगे। बोले बहन तब तक तू ऐसा कर कि तू गुप्त रूप से रहे, बहनों का भी प्रेम बना रहे, भाई बहनों का भी मतलब हाँ, उसको हम दूसरे रूप में ना ले। बाकी ये भी यहाँ पर एक भी भाव है, और बाकी वैसे भी प्रेम भक्तों हम और आप देखें तो भाई बहन का भी जो प्रेम है, आज मेरे मन में ऐसी भी एक बात आ रही थी। मैंने कहा कि भाई बहनों का भी जो प्रेम है वो भी अद्भुत है। एक बात ये भी आई, और एक कल की भी बात मेरे मन में आई, उसको भी हम और आप आपस में साझा कर लें। मेरे मन में एक विचार ये भी आया कि गांधारी माता के साथ कुंती चल पड़ी। इसमें क्या है? इसमें एक दर्शन देवरानी और जेठानी का भी है, वो भी उनके साथ चल पड़ी। कितना उनका बड़ा त्याग था, लेकिन अपनी सुखों को उन्होंने तिलांजलि दे दी। और उसके साथ साथ ये भी एक दर्शन है साहब, मानस गीता भागवत सब चीजें अच्छे लेकर के भी बैठे हैं। अगर हम उससे कुछ सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख, या महाभारत हो, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस बहन ने कहा कुछ आप दे दोगी तो बात, बोले ठीक है बहन ले लेना, बाकी यहाँ कहाँ कमी है, ले जाओ। और फिर उसके बाद समय बीता है, और उसके बाद कुछ उन दोनों बहनों की बुद्धि, फिर आपस में उन्होंने कुछ आपस की बात की। उस बहन ने अपना पुत्र लाकर उसको दे दिया, और उसके बाद उसे सूचना दे दिया भगवान मेरे यहाँ पुत्र। अरे क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, और आनंद ही आनंद होने लगा। और उसके बाद 3 महीने के बाद उस फल को उसने गौ माता को भी खिला दिया था। और जैसे ही गौ माता के भी 3 महीने के बाद एक सुंदर स्वच्छ दिव्य, अब वो संत प्रसाद ही है। मुझे मेरी समझ यही कहती है कि वो कोई जो गोकर्ण भगवान है ये संत प्रसाद है साहब। और उसके बाद अब सब कुछ तो उनका अच्छा है, लेकिन थोड़ा गौ का भी अंश आ गया है। गोकर्ण, गौ की तरह उनके कर्ण है, गौ माता के जैसे कान होते हैं वैसे गोकर्ण भगवान के। अब लोग आना शुरू हुए, अब किसी को कुछ पता नहीं, दैव योग से लोगों ने कहा देखो भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर, वैसे तो कुछ पता ही नहीं था, अब दे रहे हैं तो फिर गौ को भी बच्चा हो गया, वो भी मनुष्य। अद्भुत, जय हो परमात्मा आपकी जय हो। तो मनुष्य के आकार में बच्चे हुए, बच्चे का जन्म हुआ देख करके पंडित जी ने सब प्रकार से अच्छी प्रकार से संस्कार किया है। और उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा है भगवान, अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी, बाकी आप गौ माता का जो पुत्र है उसका नाम आप रखो। बोले ठीक। बोले मेरे पुत्र का नाम मैं रखती हूँ, मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी, और इसका नाम तो आत्मदेव उनका नाम ही है। आत्मदेव, जिन्होंने आत्मा को देव भगवान मान रखा है। उन्होंने कहा मानो अप्रत्यक्ष रूप में यदि हम और आप कहें मेरे इस पुत्र का नाम होगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की। तो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय
है फिर जन्म मरण के फेरे में, फिर जन्म में नहीं चक्कर में वो आता है, नहीं चक्कर में वो आता है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोलिए दीन दयालु भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दोनों पुत्र समय के साथ बढ़ने लगे और फिर कथा कहती है जो धुंधकारी है वो बड़ा दुष्ट निकला, और इसके साथ साथ जो गोकर्ण भगवान हैं, जो संत प्रसाद हैं, वो संत स्वरूप निकले। हमेशा हम और आप याद रखें, माँ जो है वो बच्चे की संस्कार की प्रथम पाठशाला है। हमेशा माँ, बच्चे पाठशाला में तो देरी में जाते हैं, लेकिन पहली पाठशाला हमारी माँ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ, किसी एक अच्छे विचारक ने कहा कि अगर 60 अच्छी मुझे माताएं मिल जाए ना, तो मैं एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर। 60 अच्छी माताएं। जैसा संस्कार माताओं का बच्चों के ऊपर पड़ता है, ठीक उसी अनुरूप बच्चे ढलना शुरू होते हैं। धुंधली के ही संस्कार धुंधकारी के जीवन में है। बाकी दूर हम और आप न जाए, वही धुंधकारी धुंधली के संस्कार को उसने पाया। समय बीतता गया, धुंधकारी उग्र प्रकृति का है, हम और आप परिचित हैं। संस्कार विहीन व्यक्ति हर जगह पर हम और आप कहें, उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर वो निर्लज्ज हो चुका है तो वो जाने, उसका काम जाने। थोड़ा सील बचा है तो वो सकुचा जाता है, उसे कष्ट होता है। क्यों नहीं दिया मुझे मेरे माता पिता ने संस्कार? वो एक कथा की स्मृति हो रही है। उस कथा में कहते हैं कि एक बच्चा जब पकड़ा गया, फांसी के फंदे पर उसको लटकाया जाने लगा, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कुछ अंतिम ख्वाहिश? बोले यस है। बोले क्या है? बोले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। अब लोगों को ऐसा लगा होगा कि मातृभक्त हो या जो बात हो लोगों की, तो माँ आई तो कुछ ऐसी बातें कहते हैं, शायद उसने माँ के कान या नाक को उसने काट लिया। उसने बहुत दुख के साथ कहा, काश मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। इसलिए प्रिय भगवत प्रेमियों, हम हमेशा अपने बच्चों को सही दिशा में गाइडलाइन करें, अच्छे आगे बढ़े। हाँ, अब ये क्या कहा जाए प्रिय भक्तों, कई प्रकार की विडंबना है। थोड़ा गांधारी माता भी समझ जाती तो बात कुछ और होती। उन्होंने भी कहीं न कहीं, वैसे वो पतिव्रता में श्रेष्ठ हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुत्र मोह में वो भी घिरी। और आगे की कथा यदि हम और आप और भी आगे जाएं तो उसमें जिन्होंने कभी अपने आंख से पट्टी नहीं उतारी, दुर्योधन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा, बेटा आजा मैं तुझे मजबूत। पुत्र मोह तो होता ही है साहब,
गांधारी माँ से उनकी अद्भुत महिमा है, बड़ी अद्भुत पतिव्रता है। तो प्रिय भक्तों, जीवन की प्रथम पाठशाला हमारी माँ है और माँ से ही बच्चा सबसे पहले सीखता है। हम और आप जानते हैं, हम और आप, माँ ही सिखाती है कि ये कौन, ये कौन, ये कौन। सबसे पहली पाठशाला, प्रथम संस्कार माँ ही देती है। तो प्रिय भक्तों, हम और आप जानते हैं, उसके बाद धुंधकारी बड़ा उग्र प्रकृति का हुआ, चारों तरफ लूटपाट करना शुरू किया, अपना घर भरना शुरू किया। गोकर्ण जी महाराज बड़े ध्यानी, ज्ञानी, धार्मिक प्रवृत्ति के हुए। एक बार तो उसने हद ही कर दिया। उसने हद यहां तक कर दिया कि अपने माता पिता को भी बहुत पीटा। कुसंस्कार से हम हमेशा बचें, क्योंकि कुसंस्कार हमें कहीं का नहीं छोड़ता। परिवार बिक जाए मुझे मतलब नहीं, ऐसे कितने केस आते हैं। लोग, पता नहीं लोगों की बुद्धि को, भगवान सबकी रक्षा करे, लेकिन वो क्या क्या गिरवी रख देते हैं साहब। हाँ, ये मद्यपान इत्यादि लोग सेवन करके कितना गिर जाते हैं, कितना। कौन मना कर रहा है? हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। अपने सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे रसिक और भावुक जनों, पीना है तो पियो ना, इसको पियो, इसमें रस ही रस है, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, सिर्फ रस। इसलिए जब तक जीवन में चेतना रहे, इसको बार बार पियो। ये अपने परमहंस कह रहे हैं, ये सुखदेव भगवान। ये संसारिक चीजों को लोग ले करके ये परिवार तक को गिरवी पर लगा देते हैं। साहब क्या कहा जाए साहब, कितने कष्ट की बात है। तो ये मैं सिर्फ मेरा यही कहने, ये जो कुसंस्कार है ना, ये व्यक्ति को हर प्रकार से मृत्यु, हर प्रकार से, सिर्फ इस कथा तक ही हम और आप सीमित न रहे। कथा बहुत कुछ सीखने का मौका, अवसर देती है। क्या क्या वो दाव पर नहीं लगा देते। और आज यही स्थिति यहाँ पर हो रही है। ये जो धुंधकारी है ना, 5 वेश्या, मुझे लगता है ये 5 प्रकार के दोष ही 5 वेश्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, यही 5 वेश्या। यही व्यक्ति जब जिस चीज में जितनी एकाग्रता के साथ बढ़ता है ना, दोष उसके ऊपर और हावी होने लगते हैं। जब हम बचते नहीं बच पाते और बहुत कोशिश होती है तो हम बच जाते हैं, ये दोष कितने प्रबल है। महाराज परीक्षित जैसे सम्राट, यशस्वी, अभिमन्यु नंदन, अद्भुत, जिनकी बड़ी महिमा है साहब, वो नहीं बच पाए। बाकी उनके भी माध्यम से आज दुनिया को एक संदेश मिल रहा है। उनके भी माध्यम से एक बहुत बड़ा दर्शन है, सबके लिए बहुत बड़ा दर्शन है। उन्होंने एक ऋषि महात्मा के भी गले में एक सांप डाल दिया। बताइए क्या हो गया था। लेकिन कलयुग जो है वो दोषों का खजाना है, और कलयुग में हम और आप जानते हैं ये मद्यपान, ये क्या क्या है, कई चीजें हैं, 5 चीजें। ये वहां पर भी शायद 5 ही चीज है, और यहां पर भी 5 चीजों का शिकार हो गया धुंधकारी, और यही 5 चीजें इसको ले डूबती। इसका खैर, अगर हम और आप कहें तो धुंधकारी डूबा कहां, वो तो उबर भी गया, डूबा भी लेकिन उबर भी गया, उससे तो मुक्ति हो गई साहब। लेकिन उसने संकेत कर दिया कि जो ऐसे होंगे वो उनका उबरना बड़ा मुश्किल है। बाकी उसके लिए तो हमारी ये श्रीमद् महाभागवत महापुराण है, यह बहुत अच्छी बात है। तो प्रिय भक्तों, यही काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार में उसके शरीर रूपी रथ पर उसने डाका डाल दिया। ये लाओ, वो लाओ, चाह बढ़ती जाती है, कभी ये कभी वो कभी क्या। संसार की चीजें हमें बहुत प्रभावित करती है। चाह हो गई, चिंता मिटी, तो मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहन पति। लेकिन ये चाह कहां मिटने वाली है।
चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी। चाह बढ़ती ही जाती है साहब, चाह कहाँ छूटने वाली है। तो इसी चाह ने एक दिन धुंधकारी का काम तमाम कर देती। उसके पिता जाने को तैयार हुए। जिस पिता ने इतने, इसलिए पिता ने बड़े मनोयोग से, हमने और आपने देखा कितने मनोयोग से उन्होंने पुत्र को पाया था, वही पुत्र उन्हें पीट रहा है। इसलिए अपने डोंगरे बाबा कहते थे, जिसके साथ तुम ज्यादा स्नेह प्रेम करोगे ना, वही एक दिन तुम्हें रुलाएगा। ऐसी बातें संतों की है। और आज ये जो आत्मदेव नाम के ये भगवत भक्त हैं, इनके जीवन में अपार कष्ट। ये गोकर्ण भगवान के पास पहुंचे, बोले बेटा ये मैं क्या बताऊं, यदि ऐसी स्थिति ना बनती तो ही अच्छा था। उन्होंने आगे जाकर ये भी कह दिया, सार बात यही है, बेटा मैं क्या करूं, तू कुछ मुझे बता। जीवन में यही डोंगरे बाबा कहते थे, जीवन में जब अति दुख होगा तो व्यक्ति राम के पास दौड़ेगा। जब अति दुख आता है ना, इसीलिए कुछ लोगों ने कहा संसार की लात हमें ईश्वर की तरफ ढकेल देती है, जहां वैसे हम संभलने वाले कहां है साहब। और ये चक्कर भी बड़ा जबरदस्त होता है। ये नहीं, इनको मैं कैसे छोड़ूं, इनको, ये हम सबके प्रति है साहब। लेकिन जब उनसे ही व्यक्ति को चोट लगती है, तब वो ईश्वर की शरण में आता है, ईश्वर का भजन करता है। आज जिसके लिए उन्होंने ये, अब वो छोड़ने को तैयार है, मुझे छोड़ देना है, मुझे इसको नहीं देना है, क्या करूंगा इन सब चीजों की। तो गोकर्ण भगवान ने समझाया, पिताजी जाइए, अभी भी समय है, अब चौथापन तो आ ही गया है, अभी भी समय है, कुछ कर लीजिए, मुक्ति हो जाएगी। बेटा मैं क्या करूंगा, वहां जाकर के साधुओं की सेवा करिए और जहां तक हो सके भगवत भजन करिए, अधिक से अधिक समय अपना सत्कर्मों में बिताइए, मुक्ति हो जाएगी पिताजी, निश्चिंत होकर जाइए। पिताजी ने भगवान का सुमिरन करते हुए ये चीजें बहुत दृढ़ कर देती है ईश्वर से। वैसे तो हम जल्दी जुड़ नहीं पाते, लेकिन ये सब कुछ चीजें हमें बहुत दृढ़ कर देती है ईश्वर से, तो जल्दी ही मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं अगर आदमी जुड़ जाए तो। बाकी उन्होंने दसम स्कंद का पाठ करना शुरू किया और आगे जाकर के वो उनकी मुक्ति हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं, एक दिन की बात है, उनकी जो माँ है वो कुएं में गिर पड़ती है। इसके बाद ये अपने जो गोकर्ण भगवान है ये वहां से चल पड़े, अब मेरा क्या काम है। फिर उसके बाद ये जो 5 यही काम क्रोध लोभ मद और अहंकार है, इन्होंने इनको इतना कसा, बहुत प्रकार से इनको प्रताड़ित करना, परेशान करना शुरू किया। जल्दी ये मर नहीं रहे थे। ये चीजें जल्दी मारती है क्या? ये चीजें ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति इनसे जल्दी मरता ही नहीं, इन सब चीजों के पीछे वो लगा रहता है, मेरा ये मेरा वो। क्या कहा जाए प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। तो जल्दी कहने का मतलब, यदि हम और आप एक बात और भी बहुत दूर न जाए, तो पापी व्यक्ति जल्दी मरता भी नहीं, मरता भी जल्दी। यही तो है काम क्रोध लोभ मद और अहंकार। ये पापी धुंधकारी जल्दी मर नहीं रहा है, फिर बहुत मुश्किल से ये मरा है। और उसके बाद गोकर्ण भगवान को सूचना मिली आपका भाई मारा गया। उन्होंने जहां तीर्थ पड़ते थे वहां पर उसके निमित्त उसको अनाथ जान करके उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं होती। फिर उसके बाद कुछ समय के पश्चात वो अपने घर पर आए। जब घर पर आए तो उन्होंने देखा क्या, अचानक में सोए थे तब तक विकट रूप में वो आ गया। और जब विकट रूप में आया, वजूद कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी वही मेरे मन में विचार आया, इन लोगों का कोई वजूद नहीं होता। ये जो बड़े जिनकी मुक्ति नहीं हो रही है, ये होने को तो कुछ भी बन जाते हैं, कभी भैंसा, कभी भेड़ा, कभी इंद्र, कभी हाथी, लेकिन इनका वजूद कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन ये एक दूसरे को दिखाने के लिए कौवा, जिसे कहें ना, एक कौवा बस है, इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई इनका वजूद ही खत्म, इन्होंने स्वयं कर लिया, इनका कोई वजूद नहीं है। तो उन्होंने पूछा, अरे तू कौन है? अब वो रोने लगा। लो, इतना बड़ा भी रूप दिखा रहा था, उन्होंने ऐसे सहज रूप में पूछा तू कौन? वो रोने लगा। भगवान मैं आपका भाई। थोड़ा उसके ऊपर अभिमंत्रित करके जल छिड़का, जैसे छिड़का वो बोलना शुरू किया,
अरे धुंधकारी, हाँ भैया मैं आपका भाई। भैया मुझे ये संसार के जो दोस्त हैं इन्होंने ही मार डाला। मैं अपनी मुक्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय पूछे। अरे धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? भैया ये सब बातें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात यही कह दूं, आप कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। अच्छा जाओ तुम अपने स्थान पर हो, मैं विचार करता हूँ। फिर उसके बाद तो फिर इसके बाद उन्होंने आगे जाकर के विचार करते हैं और फिर उनके मुक्ति का उपाय रूपी ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसकी वो दिव्य रूप से कथा करते हैं। और फिर धुंधकारी दिव्य रूप में देवदूतों के माध्यम से देवलोक को चला जाता है। तो भगवान बाल मुकुंद मुरारी हम सभी भक्तों का सब प्रकार से सदा सर्वदा मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।